नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो है इस वक्त तनाव काफी हिंसक नजर आ रहा है। ये जो हिंसा वहां पर नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल तो खड़े करती ही है, साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न करती है। अगर बात की जाए छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों ने जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की गई और दीपू चंद दास की जो है वहां पर पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ द्वारा ये हत्या की गई है, जिसके चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार भी देखने को मिल सकती है। ये घटनाएं केवल आपराधिक नहीं है, बल्कि इनके पीछे राजनीति और कूटनीति से जुड़े गहरे संकेत भी दिखाई देते हैं। दीपू चंद दास की हत्या ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर एक बार फिर जो है गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं सुबह 11 बजे कार्यकर्ता वहां इकट्ठे होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल एक घटना के खिलाफ नहीं, बल्कि लंबे समय से हो रहे अल्पसंख्यक उत्पीड़न के विरोध का प्रतीक भी है। इस बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों, खास तौर पर मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी IAMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत जो है हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद खराब है और भारतीय छात्र डर के माहौल में जी रहे हैं। AIMSA ने सरकार से अपील की है कि कूटनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाए, भारतीय दूतावास सक्रिय भूमिका निभाए और छात्रों और उनके परिवारों को सही जानकारी दी जाए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश ने भारत में स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा की सहायक मिशन में जो है वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। ढाका की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इस तरह की परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा प्रक्रिया संभालने वाली निजी ऑपरेटर्स ने भी अपनी सेवाएं रोक दी है। ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बढ़ रही है। इन सभी घटनाओं के बीच एक तारीख हमेशा याद आती है, वो है 16 दिसंबर। यानी 54 साल पहले 16 दिसंबर को ही एक देश का जो है उदय हुआ था, वे था बांग्लादेश। ये भारतीय सैनिकों द्वारा उनके आत्म समर्थन और साथ ही आपको बता दें कि उनके शौर्य का प्रतीक है। आपको बता दें, भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक भी है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कई लोग इस दिन को गर्व के साथ साथ अफसोस और आत्म मंथन के रूप में भी देख रहे हैं। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग भारत के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनके नेतृत्व, साहस और रणनीति की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। इसी जीत के बाद उन्हें आयरन लेडी कहा गया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद तीसरी जंग थी। 1948 में कश्मीर को लेकर पहली लड़ाई हुई, फिर 1965 में दूसरी जंग लड़ी गई। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते के तहत जीती हुई जमीन वापस कर दी। उस फैसले पर उस समय भी बहस हुई थी, लेकिन भारत ने तब भी नैतिकता और शांति को प्राथमिकता दी।
आपको बता दें कि 1971 में भी भारतीय सेना के पास बड़ा मौका था। जो पाकिस्तानी सेना है उनके पास 93,000 सैनिक थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन अगर भारत चाहता तो उस समय भी अपनी शर्तें उन पर थोप सकता था या कोई लाभ ले सकता था, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा नहीं किया। उसने बिना किसी शर्त के बांग्लादेश को आज़ादी दी। उस समय ये फैसला नैतिक और मानवीय माना गया और दुनिया ने भारत की सराहना भी की। लेकिन आज जब बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगते हैं, अल्पसंख्यों पर हमले होते हैं और भारत की भूमिका को भुला दिया जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारत उस समय ज़रूरत से ज़्यादा आदर्शवादी हो गया था? क्या उसे थोड़ा यथार्थवादी रुख जो है अपनाना चाहिए था? आज का बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है। भारत के खिलाफ बढ़ती नाराजगी केवल घरेलू राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नतीजा भी है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने जिस देश को जन्म दिलाने में अपने संसाधन और जान की बाजी लगाई, उसी देश में आज भारत को दुश्मन की तरह दिखाया जा रहा है। अंत में सवाल यही उठता है, क्या 16 दिसंबर जो है ये विजय दिवस ही रहेगा या आत्म मंथन का दिन रहेगा? आपको बता दें कि इतिहास तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।